नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। त्रयोविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों की कृपा से महर्षि च्यवन को सुंदर रूप और युवावस्था की प्राप्ति। लोमसुवाच कस्यचित् त्वत्कालस्य त्रिदशावश्विनौ नृप कृताभिषेकां विवृतां सुकन्यां तामपश्यताम् तां दृष्ट्वा दर्शनीयाङ्गीं देवराजसुतामिव उचतु श्रमभिधृत्य नासत्यावश्विनाविदम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर कुछ काल के बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, उस समय उसके सब अंग ढके हुए नहीं थे। इसी अवस्था में दोनों अश्विनी कुमार देवताओं ने उसे देखा। साक्षात देवराज इंद्र की पुत्री के समान दर्शनीय अंगों वाली उस राजकन्या को देखकर नासत्य संज्ञक अश्विनी कुमारों ने उसके पास जाकर यह बात कही। कस्य त्वमसि वामोरुवनेऽस्मिन् किं करोषि च इच्छाव भद्रे ज्ञातुं त्वां तत्त्वमाख्याहि शोभने। वामोरु, तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो? इस वन में क्या करती हो? भद्रे, हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम सब बातें ठीक ठीक बताओ। ततः सुकन्या सव्रीडातावुवाच सुरोत्तमौ शर्याति तनयां वित्तं भार्यां मां च्यवनस्य च। तब सुकन्या ने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवेश्वरों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं राजा शर्यात की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। नाम्ना चाहम सुकन्यास्मि नृलोकेस्मि प्रतिष्ठिता, साहम सर्वात्मना नित्यं पतिं प्रति सुनिष्ठिता। अथास्विनौ प्रहस्येतां ब्रूतां पुनरेव तु कथं तमसि कल्याणी पित्रा दत्तागताध्वने। भ्राजसेऽस्मिन् वने भीरुविद्युत्सौदामिनी यथा न देवेष्वपि तुल्यां हि त्वया पश्यावभामिनी। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं संपूर्ण हृदय से अपने पतिदेव की प्रति निष्ठा रखती हूँ। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस अत्यंत बूढ़े पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? भीरु, इस वन में तुम विद्युत की भांति प्रकाशित हो रही हो। भामिनी, देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी को हम नहीं देख पाते हैं। अनाभरण संपन्ना परमांबर वर्जिता, शोभयस्यधिकं भद्रे मनमप्यनलंकृता। भद्रे, तुम्हारे अंगों पर आभूषण नहीं है, तुम उत्तम वस्त्रों से भी वंचित हो और तुमने कोई श्रृंगार भी नहीं धारण किया है, तो भी इस वन की अधिकाधिक शोभा बढ़ा रही हो। सर्वाभरण संपन्ना परमांबर धारिणी शोभसे त्वनवद्यांगी नत्वेवं मलपंकिनी। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, यदि तुम समस्त भूषणों से भूषित हो जाओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, तो उस समय तुम्हारी जो शोभा होगी वैसी इस मल और पंख से युक्त मलिन वेश में नहीं हो रही है। कस्मादेवं विधा भूत्वा जराजर्जरितं पतिं त्वमुपास्ये हि कल्याणी काम भोग बहिष्कृतम्। कल्याणी, तुम ऐसी अनुपम सुंदरी होकर काम भोग से शून्य इस जरा जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे करती हो? असमर्थं परित्राणे पोषणे तु शुचिस्मिते सा त्वं च्यवनमुत्सृज्य वरस्य स्वैकमावयोः। पवित्र मुस्कान वाली देवी, वह बूढ़ा तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण में भी समर्थ नहीं है।
अतः तुम च्यवन को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। पत्यर्थम देव गर्भाभे मां वृथा यौवनम कृथा एवं मुक्ता सुकन्यापि शुरौता विदम अब्रवीत। देव कन्या के समान सुंदरी राजकुमारी बूढ़े पति के लिए अपनी इस जवानी को व्यर्थ न गंवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने उन दोनों देवताओं से कहा, रताहं च्यवने पत्यौ मैवं मां पर्यशंकतम तावब्रूतां पुनस्त्वेनामावां देवभिषग्वरौ युवानं रूपसम्पन्नं करिष्यावः पतिं तव ततस्तस्यावयोश्चैव वृणीष्वान्यतमं पतिम् एतेन समयेनैन मामन्त्रय पतिं शुभे। देवेश्वरों, मैं अपने पतिदेव च्यवन मुनि में ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ, अतः आप मेरे विषय में इस प्रकार की अनुचित आशंका न करें। तब उन दोनों ने पुनः सुकन्या से कहा, शुभे, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं, तुम्हारे पति को तरुण और मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। सातयोर्वचनाद् राजन् उपसंगम्य भार्गवम् उवाच वाक्यं यत्ताभ्यां मुक्तं भृगुसुतं प्रति तच्छ्रुत्वा च्यवनो भार्याम् उवाच क्रियतामिति। राजन उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। यह सुनकर च्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देव वैद्यों ने जैसा कहा है वैसा करो। सा भर्ता समुनज्ञाता क्रियतामिति चाब्रवीत् श्रुत्वा तदश्विनौ वाक्यं तस्यास्तत्क्रियतामिति। ऊचतु राजपुत्रीं तां पतिस्तव विषत्वपः ततोऽम्भश्च्यवनः शीघ्रं रूपार्थिं प्रविवेशः। पति की यह आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दें। उसका यह कथन सुनकर अश्विनी कुमारों ने राजकुमारी सुकन्या से कहा, तुम्हारे पतिदेव इस जल में प्रवेश करें। तब च्यवन मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रतापूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। अश्विनावपि तद्राजन् प्राविशतां तदा ततो मुहूर्तादुत्तीर्णाः सर्वे ते सरसस्तदा दिव्यरूपधराः सर्वे युवानो मृष्टकुण्डलाः तुल्यवेशधराश्चैव मनसः प्रीतिवर्धनाः। राजन उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। उन सब की युवावस्था थी। उन्होंने कानों में चमकीले कुंडल धारण कर रखे थे। वेशभूषा भी उनकी एक सी ही थी और वे सभी मन की प्रीति को बढ़ाने वाले थे। ते ब्रुवन् सहिता सर्वे वृणीष्वान्यतमं शुभे अस्माकमीप्सितं भद्रे पतित्वे वरवर्णिनी। सरोवर से बाहर आकर उन सब ने एक साथ कहा, शुभे, भद्रे, वरवर्णिनी, हम में से किसी एक को जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना लो। यत्र वाप्य विकामासि तं वृणीष्व सुशोभने सा समीक्ष्य तु तान् सर्वांस्तुल्य रूपधरान् स्थितान् निश्चित्य मनसा बुद्ध्या देवी बव्रे स्वकं पतिं लब्ध्वा तु च्यवनो भार्यां वयो रूपं च वाञ्छितम्। हृष्टो ब्रवीन् महातेजास्तौ नासत्याविदं वचः यथाहं रूपसम्पन्नो वैसा च समन्वितः कृतो भवद्भयां वृद्धः संभार्यां च प्राप्तवानिमां तस्माद् युवां करिष्यामि प्रत्याहं सोमपीथिनौ मिशतु देवराजस्य सत्यमेतद्ब्रवीमि माम्। अथवा शोभने, जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। देवी उन सुकन्या ने उन सबको एक जैसा रूप धारण किए खड़े देख मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। महातेजस्वी च्यवन मुनि ने अनुकूल पत्नी, तरुण अवस्था और मनोवांछित रूप पाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया और दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, आप दोनों ने मुझ बूढ़े को रूपवान और तरुण बना दिया, साथ ही मुझे अपनी यह भार्या भी मिल गई। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। यह मैं आप लोगों से सत्य कहता हूं। तच्छ्रुत्वा हृष्टमनसो दिवं तौ प्रतिजग्मतु च्यवनश्च सुकन्या च सुराव्यो विजह ऋतु। यह सुनकर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्नचित हो देवलोक को लौट गए और च्यवन तथा सुकन्या देव दंपति की भांति विहार करने लगे।
इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम शौकन्ये त्रयोविंशत्यधिकशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा प्रसंग में शुकन्योपाख्यान विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशत्यधिकशततमोध्याय। शर्यात के यज्ञ में च्यवन का इंद्र पर कोप करके वज्र को स्तंभित करना और उसे मारने के लिए मदासुर को उत्पन्न करना। लोमसुवाच ततः शुश्राव शर्यातिर्वयस्थं च्यवनं कृतं सुहृष्ट सेनया साधुर्मुपायात भार्गवाश्रमम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर राजा शर्याति ने सुना कि महर्षि च्यवन युवावस्था को प्राप्त हो गए। इस समाचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सेना के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवनम च शुकन्याम च दृष्ट्वा देवसुता विव रेमेश भार्यः शर्यातिः कृत्स्नां प्राप्य महीमिव ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभार्यः पृथ्वीपतिः उपोपविष्टः कल्याणिः कथाश्चक्रे मनोरमा। च्यवन और सुकन्या को देव कुमारों के समान सुखी देखकर पत्नी सहित शर्याति को महान हर्ष हुआ, मानो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया हो। च्यवन ऋषि ने रानियों सहित राजा का बड़ा आदर सत्कार किया और उनके पास बैठकर मन को प्रिय लगने वाली कल्याणमयी कथाएं सुनाई। अथैनं भार्गवो राजन्नुवाच परिशान्त्वयन् याजयिष्यामि राजन्स्त्वां संभारानवकल्पय। युधिष्ठिर तत्पश्चात भृगुनंदन च्यवन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री जुटाइए। ततः परम संहृष्ट शर्यातिरवनीपति च्यवनस्य महाराज तद्वाक्यम प्रत्युपूजयत। महाराज यह सुनकर राजा शर्याति बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने च्यवन मुनि के उस वचन की बड़ी सराहना की। प्रशस्ते हनियज्ञे सर्वकाम समृद्धितम मत कारयामास शर्यातिर्यज्ञाय तनमुत्तमम्। तदनंतर यज्ञ के लिए उपयोगी शुभ दिन आने पर शर्याति ने एक उत्तम यज्ञ मंडप तैयार करवाया जो संपूर्ण मनोवांछित समृद्धियों से संपन्न था। तत्रैनं च्यवनो राजन् याजयामास भार्गव अद्भुतानि च तत्रासन् यानि तानि निबोध में। राजन भृगुपुत्र च्यवन ने उस यज्ञ मंडप में राजा से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अद्भुत बातें हुई थी, उन्हें मुझसे सुनो। अगृहणाश्च्यवनः सोमम् अश्विनोर्देवयोस्तदा तमिन्द्रो वारयामास गृहणानं सतयोर्ग्रहम्। महर्षि च्यवन ने उस समय दोनों अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोम रस का भाग हाथ में लिया। उन दोनों को के लिए सोम का भाग ग्रहण करते समय इंद्र ने मुनि को मना किया। इंद्रवाच उभावेतौ न सोमार्हौ नासत्याविति मे मतिः विशजौ दिवि देवानां कर्मणा तेन नारहत। इंद्र बोले, मुने, मेरा यह सिद्धांत है कि ये दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये द्युलोक निवासी देवताओं के वैद्य हैं और उस वैद्य वृत्ति के कारण ही इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं रह गया है। च्यवनुवाद महोत्साहो महात्मानो रूप द्रविणवत्तरो यौ चक्रतुर्मां मघवन वृंदारकमिवाजरम ऋते त्वां विबुधांश्चान्यान् कथं वै नार्हतः शवम् अश्विनावपि देवेन्द्र देवो विद्धि पुरंदर। च्यवन ने कहा, मघवन, ये दोनों अश्विनी कुमार बड़े उत्साही और महान बुद्धिमान हैं, रूप संपत्ति में भी सबसे बढ़ चढ़ कर हैं। इन्होंने ही मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया है। देवराज, फिर तुम्हारे या अन्य देवताओं के सिवा इन्हें यज्ञ में सोम रस का भाग पाने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरंदर, इन अश्विनी कुमारों को भी देवता ही समझो। इंद्रवाच चिकित्सको कर्म करो काम रूप समन्वितौ लोके चरंतो मर्त्यानां कथम सोममिहार्हतः। ये दोनों चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्यु लोक में भी विचरते रहते हैं, फिर इन्हें इस यज्ञ में सोमपान का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? लोमसुवाच एतद्देव यदा वाक्यम आम्रेडयति देवराट अनादित्य तथा शक्रम ग्रहम जग्राह भार्गवः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब देवराज इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे तब भृगुनंदन च्यवन ने उनकी अवहेलना करके अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। ग्रहीष्यन्तं तुत्तं सोमम अश्विनोरुत्तमं तदा समीक्ष बलभिद्देव इदं वचनम अब्रवीत। उस समय देव वैद्यों के लिए उत्तम सोमरस ग्रहण करते देख इंद्र ने च्यवन मुनि से इस प्रकार कहा,
आभ्यामर्थाय सोमं त्वं गृहीष्यसि यदि स्वयं वज्रम ते प्रहरिष्यामि घोर रूपमनुत्तमम्। ब्राह्मण, यदि तुम इन दोनों के लिए स्वयं सोमरस ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना परम उत्तम भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। एवं मुक्त स्म यन्निन्द्रम अभिवीक्ष्य स भार्गवः जग्राह विधिवत सोमम अश्विनाभ्यामुत्तमम ग्रहम। उनके ऐसा कहने पर च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए इंद्र की ओर देखकर अश्विनी कुमारों के लिए विधि पूर्वक उत्तम सोमरस हाथ में लिया। ततौ स्मौ प्राहरद वज्रम रूपुरु घोर रूपम शचीपति तस्य प्रहरतो बाहुं स्तंभयामास भार्गव। तब शचीपति इंद्र ने उनके ऊपर भयंकर वज्र छोड़ने लगे, परंतु वे जैसे ही प्रहार करने लगे भृगुनंदन च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। तम अस्तंभयित्वा च्यवनो जुहुवे मंत्रतो नल कृत्यार्थी सुमहातेजा देवम हिंसी तु मुद्यतः। इस प्रकार उनकी भुजा स्तंभित करके महातेजस्वी च्यवन ऋषि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी। वे देवराज इंद्र को मार डालने के लिए उद्यत होकर कृत्या उत्पन्न करना चाहते थे। ततः कृत्यात संयज्ञे मुनिस्तस्य तपोबलात् मदो नाम महावीर्यो बृहत्कायो महासुरः शरीरं यस्य निर्देष्टुम् अशक्यं तु सुरासुरैः तस्यास्यमभवद्घोरं तीक्ष्णाग्र दशनं महत्। हनुरेका स्थिता त्वस्य भूमावेका दिवं गता चतस्रस्याश्चयता द्रष्टा योजनानां शतं शतम्। च्यवन ऋषि के तपोबल से वहां कृत्या प्रकट हो गई। उस कृत्या के रूप में महापराक्रमी विशालकाय महादैत्य मद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके शरीर का वर्णन देवता और असुर भी नहीं कर सकते थे। उस असुर का विशाल मुख बड़ा भयंकर था। उसके आगे के दांत बड़े तीखे दिखाई देते थे। उसका ठोड़ी सहित नीचे का ओष्ठ धरती पर टिका हुआ था और दूसरा स्वर्गलोक तक पहुंच गया था। उसकी 4 दाढ़ें 100 योजन तक फैली हुई थी। इतरे तस्य दशना बभूवुर्दश योजना प्रासाद शिखराकारा शूलाग्र समदर्शना। उस दैत्य के दूसरे दांत भी 10-10 योजन लंबे थे। उसकी आकृति महलों के कुओं के समान थी। उनका अग्रभाग शूल के समान तीखा दिखलाई देता था। बाहु पर्वत संकाशा वायता वयुतम समौ नेत्रे रविशशि प्रख्ये वक्त्रम कालाग्निसन्निभम लेलिहं जिह्वया वक्त्रम विद्युच्चपललोलया व्याप्ताननो घोर दृष्टिर्ग्रसन्निव जगद्बलात् सभक्षयिष्यन् संक्रुद्धः शतक्रतुमुपाद्रवत् माता घोर रूपेण लोकात् शब्देन नादयन्। दोनों भुजाएं 2 पर्वतों के समान प्रतीत होती थीं। दोनों की लंबाई एक समान 10-10 हजार योजन की थी। उसके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसका मुख प्रलय काल की अग्नि के समान जाज्वल्यमान जान पड़ता था। उसकी लपलपाती हुई चंचल जीभ विद्युत के समान चमक रही थी और उसके द्वारा अपने जबड़ों को वह चाट रहा था। उसका मुख खुला हुआ था और दृष्टि भयंकर थी। ऐसा जान पड़ता है मानो वह सारे जगत को बलपूर्वक निगल जाएगा। वह दैत्य कुपित हो अपनी अत्यंत भयंकर गर्जना से संपूर्ण जगत को गुंजाता हुआ इंद्र को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां शौकन्ये 24-शततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में शुकन्योपाख्यान विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ। 25-शततमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों का यज्ञ में भाग स्वीकार कर लेने पर इंद्र का संकट मुक्त होना तथा लोमस जी के द्वारा अन्यान्य तीर्थों के महत्व का वर्णन। लोमसुवाच तम दृष्ट्वा घोरवदनं वदं देवः शतक्रतुः आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकं भयात् संस्तभित भुजः शुक्रिकिणी लेलिहन्मुहुः ततो ब्रवीद् देवराजश्यवनं भयपीडितः सोमार्हावश्विना वेतावद्य प्रभृति भार्गव भविष्यतः सत्यमेतद्वचो विप्रः प्रसीद मे। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर मुंह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुख वाले उस मदासुर को निगलने के लिए आते देख देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो गए। जिनकी भुजाएं अस्तंभित हो गई थीं, वे इंद्र मृत्यु के डर से घबराकर बार बार उष्ठ प्रांत चाटने लगे।
उसी अवस्था में उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा, भृगुनंदन, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। मेरी यह बात सत्य है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। न ते मिथ्या समारंभो भवत्वेष परो विधि, जानामि चाहं विप्रर्षे न मिथ्या त्वं करिष्यसि। सोमार्हावश्विनोऽवेतौ यथा वाद्य कृतौ त्वया, भूय एव तु ते वीर्यं प्रकाशेदिति भार्गव। सुकन्यायाः पितुश्चास्य लोके कीर्तिः प्रथेदिति, अतो मये तद्विहितं तव वीर्य प्रकाशनम, तस्मात् प्रसादम कुरु मे भवत्वेवं यथेच्छसि। आपके द्वारा किया हुआ यह यज्ञ का आयोजन मिथ्या न हो। आपने जो कर दिया वही उत्तम विधान हो। ब्राह्मण से, मैं जानता हूं आप अपना संकल्प कभी मिथ्या न होने देंगे। आज आपने इन अश्विनी कुमारों को जैसे सोमपान का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए। भृगुनंदन, आपकी अधिक से अधिक शक्ति प्रकाश में आवे तथा जगत में सुकन्या और इसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो, इस उद्देश्य से मैंने आपके बलवीर्य को प्रकाशित करने वाला कार्य किया है। अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। एवं मुक्तस्य शक्रेण भार्गवस्य महात्मनः स मन्युर्व्यगमच्छीघ्रं मुमोच च पुरंदरम, मदं च व्यभजद राजन् पाने स्त्रियुषि च वीर्यमाम्, अक्षेषु मृगयायां च पूर्वसृष्टं पुनः पुनः। तदा मदं विनिक्षिप्य शक्रं संतर्प्य चेन्दुना अश्विभ्यां सहितान् देयमान् याजयित्वा च तं नृपं, विख्याप्य वीर्यं लोकेषु सर्वेषु वदतां वरः। सुकन्यया सहारण्ये विजहारानुकूलया, तस्यैतद्विजसंघुष्टं सरो राजन् प्रकाशते। इंद्र के ऐसा कहने पर भृगुनंदन महात्मा च्यवन का क्रोध शीघ्र शांत हो गया। उन्होंने देवेंद्र को उसी क्षण संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दिया। राजन, उन शक्तिशाली ऋषि ने मद को, जिसे पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मद्यपान, स्त्री, जुआ और मृगया, इन 4 स्थानों में पृथक पृथक बांट दिया। इस प्रकार मद को दूर हटाकर उन्होंने देवराज इंद्र और अश्विनी कुमारों सहित संपूर्ण देवताओं को सोमरस से तृप्त किया तथा राजा सरयाति का यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति को विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपने मनोनुकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में विहार करने लगे। युधिष्ठिर, यह जो पक्षियों के कलरव से गूंजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है, महर्षि च्यवन का ही है। अत्र त्वं सशोदर्यैः पितॄन् देवांश्च तर्पय, एतद्दृष्ट्वा महीपाल सिकताक्षं च भारत। सैन्धवारण्यमासाद्य कुल्यानां कुरु दर्शनं, पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जलं स्पृश। अस्थाणोर्मन्त्राणि च जपन् सिद्धिं प्राप्स्यसि भारत। संधिर्द्वयोर्नरश्रेष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च। तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भूपाल, भरतनंदन, इस सरोवर का और सिकताक्ष तीर्थ का दर्शन करके सैंधव वारण्य तीर्थ में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी नदियों के दर्शन करना। महाराज, यहाँ के सभी तालाबों में जाकर जल का स्पर्श करो। भारत, अस्थाणु के मंत्रों का जाप करते हुए, अस्थाणु अर्थात शिव के मंत्रों का जाप करते हुए उन तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। नरश्रेष्ठ, यह त्रेता और द्वापर की संधि के समय प्रकट हुआ तीर्थ है। अयम ही दृश्यते पार्थम सर्व पाप प्रणाशन, अत्रोपस्पृश्य चैव त्वं सर्व पाप प्रणाशने। युधिष्ठिर, यह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ दिखाई देता है। इस सर्व पाप नाशन तीर्थ में स्नान करके तुम शुद्ध हो जाओगे। आर्चिक पर्वतश्चैव निवासो वै मनीषिणां, सदा फल सदाश्नोतो मरुतां स्थानम उत्तमम। इसके आगे आर्चिक पर्वत है, जहां मनीषी पुरुष निवास करते हैं। वहां सदा फल लगे रहते हैं और निरंतर पानी के झरने बहते रहते हैं। इस पर्वत पर अनेक देवताओं के उत्तम स्थान हैं। चैत्याश्चैते बहुविधास्त्रिजा नाम युधिष्ठिर, एतत् चंद्रमसस्तीर्थं विषय पर्युपासते। वैखानसा बालखिल्या पावका वायुभोजना, श्रृंगाणि त्रीणि पुण्यानि त्रीणि प्रश्रवणानि च, शरमण्यनुपरिक्रम्य यथा काममुपस्पृश। युधिष्ठिर, ये देवताओं के अनेक मंदिर दिखाई देते हैं जो नाना प्रकार के हैं। यह चंद्र तीर्थ है, जिसकी बहुत से ऋषि लोग उपासना करते हैं।
यहाँ बालखिल्य नामक वैखानस महात्मा रहते हैं, जो वायु का आहार करने वाले और परम पावन हैं। यहाँ 3 पवित्र शिखर और 3 झरने हैं। इन सब की इच्छा अनुसार परिक्रमा करके स्नान करो। शांतनुश्चात्र राजेंद्र सुनकश्च नराधिप नर नारायणौ चोभौ स्थानम प्राप्ता सनातनम। राजेंद्र यहाँ राजा शांतनु, शुनक और नर नारायण ये सभी नित्य धाम में गए हैं। यह नित्यशया देवा पितरश्च महर्षिभिः आर्चिक पर्वते ते पुस्तान यजस्व युधिष्ठिर। युधिष्ठिर इस आर्चिक पर्वत पर नित्य निवास करते हुए महर्षियों सहित जिन देवताओं और पितरों ने तपस्या की है, तुम उन सब की पूजा करो। ये ते वै चरून प्रास्नंदृशयश्च विशांपते यमुना ताक्षयश्नोता कृष्णश्चेह तपोरथ यमौ च भीमसेनश्च कृष्णा चामित्रकर्षण सर्वे चात्र गमिष्यामस्त्वयैव सह पांडव एतत् प्रश्रवणं पुण्यम् इन्द्रस्य मनुजेश्वर यत्र धाता विधाता च वरुणश्चोर्ध्वमागता। राजन, यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चरु भोजन किया था। इनके पास ही अक्षय प्रवाह वाली यमुना नदी बहती है। यहीं भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की है। शत्रुदमन, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी तथा हम सब लोग तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। पांडुनंदन, यह इंद्र का पवित्र झरना है। नरेश्वर, यह वही स्थान है जहां धाता विधाता और वरुण ऊर्ध्वलोक गए हैं। इहतेऽप्यवसन राजन् क्षान्ताः परमधर्मिण मैत्राणां ऋजुबुद्धीनामयं गिरिवरः शुभ। राजन, वे क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यहीं रहते थे। सरल बुद्धि और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले सत्पुरुषों के लिए यह श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। एषा सा यमुना राजन महर्षिगण सेविता नाना यज्ञ चिता राजन पुण्या पाप भयापहा। अत्र राजा महेश्वासो मानधाता यजत स्वयं साहदेविष्य कौन्तेय सोमको ददताम्र। राजन, यही वह महर्षिगण सेवित पुण्यमयी यमुना है जिसके तट पर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। यह पाप के भय को दूर भगाने वाली है। कुंती नंदन, यही महान धनुर्धर राजा मानधाता ने स्वयं यज्ञ किया था। दान शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने भी इसी तट पर यज्ञानुष्ठान किया था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां शौकन्ये सुकन्योपाख्यान विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार ये सुकन्योपाख्यान पूरा हुआ और च्यवन ऋषि का महात्म पूरा हुआ। आगे मानधाता जी की, राजा मानधाता की उत्पत्ति और उनका संक्षिप्त चरित्र है। इसका वर्णन आगे के अध्याय में है। जय श्री कृष्ण।